Hello student, last time we see this table, the table of the rate of Indians population growth. In this table we know the rate of the annual growth rate is India is 2011 1.64%, and the figure out is the table number 6.1 and figure out in 6.4a and 6.4b. Revolve that the 1951 to 1981 the annual rate of population growth was steadily increased, which explain is the rapid increase in population from 361 million in 1951 to 683 million in 1981. हम इस टेबल के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि जो इंडिया की 1951 यानी कि 1951 से लेकर और 1981 यानी कि 1981 तक जो एनुअल ग्रोथ रेट है उसमें रैपिडली यानी कि जो लगातार क्या वृद्धि हो रही है, इस टेबल के अकॉर्डिंग हम ये देखने को मिल रहा है. बट सिंस 1981 however the rate of growth started decline gradually, यानी कि जो 1981 के बाद हम देखते हैं कि भारत की जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो डिक्लाइन यानी कि नीचे की ओर आ रही है, उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. ड्यूरिंग दिस पीरियड बर्थ रेट डिक्लाइन रैपिडली. अगर हम देखें तो जो ये पीरियड था यानी कि 1981 के बाद में जो इंडिया में के जो बर्थ रेट है वो रैपिडली डिक्लाइन यानी कि लगातार उसमें कमी आ रही है. स्टिल 182 million people were added to the total population in the 1990s, along a annual addition larger than ever before. मतलब जो सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो 1990 में हमें जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिली थी. इट इज़ एक्सटर्नल्स द रिलीज द इंडिया हैव ए वेरी लार्ज पॉपुलेशन. और इससे हमें पता चलता है कि भारत एक बहुत अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है. व्हेन ए लो एनुअल रेट इज़ अपेयर्ड टू द वेरी लार्ज पॉपुलेशन. और अगर हम देखें तो जो भारत में जो जनसंख्या में जो एनुअल रेट जो है उसमें जो गिरावट आ रही है वो जो लार्ज पॉपुलेशन यानी कि जो हमारी जनसंख्या की जो स्थिति है उसके मुकाबले बहुत कम है. लार्ज एब्सोल्यूट इंक्रीज व्हेन मोर देन ए बिलियन पीपल इंक्रीज इवन एट द लो रेट द टोटल नंबर बीइंग एडेड become very large. India's annual increase in population is large enough and numerous effect to conserve the resources in environment यानी कि जो भारत की जो जनसंख्या में जो बढ़ोतरी हो रही है वो भारत का जो इन्वायरमेंट यानी कि जिसका जो पर्यावरण है और जो रिसोर्सेज है यानी कि जो संसाधन है उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है. द डिक्लाइन ट्रेंड ऑफ द ग्रोथ रेट इज़ इंडीड ए पॉजिटिव इंडिकेटर ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ बर्थ कंट्रोल. यानी कि जो हम देखते हैं कि जो ग्रोथ रेट है उसमें जो कमी होने का जो मुख्य कारण है कि हम बर्थ जो रेट है उसमें कंट्रोल कर रहे हैं, जिसके कारण जो ग्रोथ रेट में कमी देखने को मिलती है. डिस्पुट दैट द टोटल एडिशन ऑफ द पॉपुलेशन बेस कंटिन्यूस टू ग्रो एंड इंडिया मैनी ओवरटेक चाइना इन 2045 टू बिकम ए मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड. अगर जो भारत की जनसंख्या है इसी तरह बढ़ती गई तो 2045 तक हम चाइना को ओवरटेक यानी कि चाइना से आगे निकल जाएंगे और भारत
विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। Look at this picture. The figure number 6.4a. India's population growth rate during 1951 to 2011. The bottom line, the duration, and the upper line is percentage dictate growth rate. अगर हम देखें तो 1951 से 1961 में 61 में जो ग्रोथ रेट थी वो थी 21.64 और वहीं 10 साल बाद 71 में 24.8 एंड 81 में 24.66 एंड 1991 में 23.87 एंड 2001 में 21.54 एंड 2011 में 17.64। तो जो 1981 से जो बिफ़ोर के ईयर्स हैं, अगर हम उसमें देखें तो ग्रोथ रेट जो रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है, बट 1981 के बाद में बिफ़ोर 1981 जो ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन होना चालू हुई है। तो भारत की जो ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। एंड सी दिस पिक्चर 6.4b India's population to 1901 to 2011। जो भारत की जनसंख्या है 1901 से और 2011 में भारत की जनसंख्या में कितना जो डिफरेंस यानी कि कितनी जो ग्रोथ हुई है, जो वृद्धि हुई है, उसके बारे में है। 1901 यानी कि 1901 में जहां भारत की जनसंख्या ओनली 238.40 मिलियंस थी, वहीं पर अब जाके जो भारत की जनसंख्या प्रेजेंट टाइम में 2011 में 1210.19 मिलियंस हो गई है। तो जो भारत की जनसंख्या है धीरे धीरे उसमें ग्रोथ हो रही है।